आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन का अगला टॉपिक। पिछले टॉपिक हमने आपको स्नेल्स लॉ के बारे में बताया, तो मैं जैसे स्टार्ट करते समय करता था नमस्कार बच्चों, तो बच्चों ने कहा जी नमस्कार करते हो हर बार, तो आज हम कर रहे हैं आपसे नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और भी जो कुछ रह गया हो वो सब। चलो इसके साथ शुरुआत करते हैं। आज हम स्नेल्स लॉ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। स्नेल्स लॉ में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से लाइट रे अगर आप इंसिडेंट करते हैं किसी भी प्लेन सरफेस पर, प्लेन सरफेस समझते हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है या कांच रखा है, तो कांच पे आपने यहाँ लाइट डाली, ठीक। तो जैसे ही आप लाइट डालते हैं तो अगर ये मीडियम रेयरर है, रेयरर और ये डेंसर, ये सारी की सारी बातें हमने पिछली वीडियो में की हुई है, रिफ्रैक्शन की पहली वीडियो। जब ऐसा हो रहा हो लाइट रे रेयर से डेंसर आए तो टुवार्ड द नॉर्मल झुक जाती है। हमने कहा अगर ऐसे जानी थी तो थोड़ा झुक के जाएगी, और कितना झुक जाएगी इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। हमने कहा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, जहां पर V1 और V2 थी पहले मीडियम में और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड, साइन आई इंसिडेंट एंगल था नॉर्मल के साथ, साइन आर रिफ्रैक्टेड एंगल था नॉर्मल के साथ। इनका रेशियो और स्पीड का रेशियो बराबर आता है। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हमने ऐसे लिखा था μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। यहां तक की बातें भाई साहब हमने पहले कर ली, और इस फॉर्मूले से हमें पता क्या चलता है, ये पता चलता है कि लाइट कितने एंगल पे डाली जाए तो कितने पे झुक जाएगी। इतनी बात हो गई थी। फिर मैंने एक लास्ट में आपको क्वेश्चन भी कराया था। मान लीजिए आपके पास कोई स्लैब रखी है ऐसे करके, ठीक। तो अगर स्लैब में ऐसे लाइट किसी भी एंगल पर ऐसे डाली गई, तो जैसे मान लीजिए यहां से 45 पे यहां पे डाली गई, और ये मीडियम डेंसर है तो ये झुक के 30 ये एंगल इसने बना लिया, और फिर से ये बाहर निकलेगी। जब जैसा मीडियम बाहर था वहां से बाहर निकलेगी तो यहां भीतर कितने भी एंगल बनाए हो यहां बाहर निकलते समय 45 ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक नहीं 4-5 सरफेस होते हैं ऐसे, 1 2 3 और काफी सारे, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मान लो अलग अलग ही होते हैं। ये मान लो कुछ भी है, फ्लिंट ग्लास है, पानी भरा हुआ है, टायर पेन वाले, ऐसे 4-5 मीडियम रखे हुए हैं, और हवा में से आपने लाइट डाली 45 पे, तो यहाँ पे भले ही कितने भी एंगल बनाते हुए जाए, पर जब यहां से बाहर जाएगी तो अगर 45 पे डालिए तो 45 नहीं, जितने पे डालोगे उतने पर ही बाहर जाएगी। तो प्लेन सरफेस की ये खासियत है कि लाइट रे जितने पर एंगल पे आ रही है उतने पे ही वापस चली जाती है। ऐसा हमने क्वेश्चन भी कराया हुआ था, पर एक कमी उसमें आ जाती है, क्या कि जितने एंगल पे आ रही थी उतने पे जा तो रही थी, वैसे जाना चाहिए था इसको ऐसे, पर चली गई ऐसे, पर इसमें ये डिस्प्लेसमेंट आ जाता है हल्का सा, इसे कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी लाइट रे जानी चाहिए थी ऐसी, थोड़ी झुक के गई तो पैरेलल ही, पर गई थोड़ा सा ऐसे झुक के। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है इसको हम कम कर सकते हैं। कैसे, समझना जरा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक प्लेन सरफेस है, आपने यहां से लाइट डालना शुरू किया, ठीक। अब ये रेयर से डेंसर में जा रही है, ये मान लीजिए कुछ भी एंगल है, तो ये थोड़ा सा झुक जाएगी बच्चों, झुक गई। झुकने के बाद फिर यहां नॉर्मल मिला, ज्यादा ही झुका दिया मैंने, कुछ थोड़ा सा कम झुक, ऐसे झुका दे रहा हूं, ठीक है भाई साहब। अब ऐसे बाहर निकली, जितने एंगल पे आई उतने पे ही वापस चली गई, तो मैं ये नोटिस करूंगा कि इसमें अब ये डिस्प्लेसमेंट इतना सारा आ गया है। अब मैं क्या करूं, एक बार इसको थोड़ा सा पतला कर दूं, थोड़ा कम और पतला कर दे रहा हूं, ठीक है भाई साहब। ये पतला करने से क्या हो जाता है बच्चों, यहां पे आपने लाइट डाली और ये थोड़ा सा झुकी और ये बाहर निकल के फिर से फैल गई, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी इसमें आ रहा है, पर ये डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। अब की बार लाइट रे में शिफ्ट कम हुआ। ऐसे ही अगर मैं इसको और पतला कर दूं, यहां लाइट डाली, थोड़ी सी झुकी, ऐसे निकल गई, अब आप देखेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है इनके बीच में वो और कम हो गया है। तो जैसे जैसे हम सरफेस को पतला करते जाते हैं तो लाइट पैरेलल तो निकलती ही है, साथ ही साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट हल्का सा हो जाता है। अब ये मान लीजिए इतना पतला कर देता तो मैं ये मान लूंगा कि अनडेविएटेड ही निकल जाएगी। ये सब क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए क्योंकि मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं लेंसेस पर। लेंसेस की खासियत ये है कि वो थिन लेंसेस होते हैं। थिन लेंसेस क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जब भी किसी भी मीडियम से लाइट रे गिरे, लेंसेस पे लाइट रे गिरे, तो उसमें ये डिस्प्लेसमेंट ना आए, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना आए। तो अब हम लेंस पढ़ेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे हम कौन से लेंस पढ़ रहे हैं बच्चों, थिन लेंसेस। और थिन लेंसेस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लाइट थोड़ी सी भी डेविएट ना हो। अब पहले हम समझते हैं लेंस क्या होंगे, और लेंस में लाइट डेविएट नहीं होगी तो कैसे कैसे क्या क्या करेगी, कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होगा, कौन सा डाइवर्जिंग, बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर पढ़े थे, वैसे यहां पे पढ़ेंगे हम कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस।
कॉन्वेक्स और कॉन्वेकेव मिरर में हमने ये भी, उससे पहले हमने प्लेन मिरर पढ़ा था। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर अगर आप सिमिलरिटी देखें तो एक से ही होंगे। जैसे कि हमने वहां पहले प्लेन मिरर पढ़ा, उससे इमेज कैसे बन रही है ये सब पढ़ा, फिर हमने कॉनकेव पढ़ा, फिर कॉन्वेक्स पढ़ा, और कॉनकेव के लिए 6 केसेस पढ़े, कहां कहां ऑब्जेक्ट रखा जाए तो कहां कहां इमेज बनती है। बिल्कुल यहां पे भी हम 2 प्रकार के लेंस पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, और बिल्कुल उसमें भी 6 केस वैसे ही पढ़ेंगे। और एक खासियत ये होती है, जैसा व्यवहार हमारे पास कॉनकेव मिरर का होगा वैसा कॉन्वेक्स लेंस का होगा। अगर दोनों चीजों को आप कंबाइन कर लें, जो मैंने पिछले ये 2-4 मिनट में जो बोला है उसको आप मिला लें अगर अपनी नोटबुक में, तो आप ये नोटिस कर पाएंगे कि आपने 2 चैप्टरों को इकट्ठा करके एक साथ पढ़ सकते हैं। आपको डबल चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब ये थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट दे दीजिए याद रखने के लिए। अब हम आपको बताते हैं लेंस की खूबियां। लेंसेज के लिए जैसा कि बच्चों हमने आपको मिरर पढ़ाते समय बताया था कि हम क्या करते हैं कि हॉलो स्फीयर लेते हैं कांच का, और उसमें से कुछ पोर्शन काटते हैं, और ये पोर्शन में एक तरफ से पॉलिश कर दें तो कॉनकेव बन जाता है, अंदर से पॉलिश कर दें तो कॉन्वेक्स बन जाता है। पर यहां पे जब हम लेंस बनाते हैं बच्चों, तब हम लेते हैं सॉलिड ग्लास ले रहे हैं। क्यों सॉलिड ग्लास लिया? तभी तो ये पूरा भर पाएगा, तभी तो ये कांच ऐसा निकल पाएगा। तो बच्चों एक जैसे मान लो इधर से काट लिया तो मेरे पास 2 प्रकार के टुकड़े हो गए, ठीक, जिनमें ये बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस है। अब तुम्हें चाहिए एक बार भीतर की तरफ गया हुआ सरफेस, गड्ढे वाला सरफेस, तो हम कैसा सरफेस काटें? ऐसा काटे ना, भीतर से गड्ढा सा आए, तो फिर हम ऐसे आकार में से काटते हैं उसको बच्चों, जैसे कि इन आकारों में से इसको काट लें। यहां पे इतना कांच हो तो इसके भीतर से ये गड्ढा सा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैं कोशिश करता हूं ऐसा ये प्लेन हिस्सा काटूं, या फिर इधर से भी ऐसा गड्ढे वाला प्लेन हिस्सा काटूं। तुम कहोगे इस गोले में से ऐसा काट कैसे लोगे? ये शेप निकालना है भाई साहब कांच में से ऐसा, ठीक, इस प्रकार का बस आकार रखना है हमें जिसमें ये गड्ढे वाला सरफेस आए। ऐसा नहीं कि मतलब किसी स्पेयर में से ही काटना हो, आप इसे ऐसा शेप दे दीजिए, कहने का मतलब ये है। तो आप जो ऐसा शेप देंगे तो इनसे हम बना सकते हैं 6 प्रकार के लेंसेस। 6 प्रकार के कैसे बनेंगे बच्चों? एक तो ये अपने आप में ही लेंस है। पहली बात हमें ये समझनी है कि ये निकाल के मैं ये बना रहा हूं इसे लेंस क्यों कह रहे हैं। लेंस की असली डेफिनेशन ये है कि इसके 2 सरफेस से रिफ्रैक्शन हो सकता है। लेंस का मतलब ऐसे पीसेस किसी भी मीडियम के जिनके 2 सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो सकता है। डेफिनेशन में जानबूझ के नहीं लिखा रहा हूं, मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा आपको 3 दिन याद रहेंगी। आप बस केवल लॉजिक समझिए कि क्यों लेंस का क्या यूज है, कैसे कैसे इसका काम कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब। ये आपके पास मान लीजिए कॉन्वेक्स, अभी नाम नहीं लिया सॉरी, हम कह रहे हैं कि ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर का एक पीस निकाला आपने, तो यहां 2 सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो सकता है। लाइट इधर से गिर सकती है या लाइट इधर से, ऊपर से गिर नहीं सकती क्योंकि ऊपर इसका कोई शेप नहीं है, ठीक, यहां पे बिल्कुल पॉइंट शेप है, यहां कोई शेप नहीं, इधर से लाइट नहीं गिर सकती, इधर से गिर सकती है या इधर से गिर सकती है। अब आप कहें कि ये इधर से तो गिर रही, तो हमने पहले ही आपको बताया था ये थिन लेंसेस हैं। जितनी भी स्टडी हमारी लेंस की है वो थिन लेंसेस की, यहां कुछ है ही नहीं, बिल्कुल थिन है। जब यहां लाइट, ये थिन है बिल्कुल भाई साहब, कटरीना से भी ज्यादा थिन। तो जो थिन लेंसेस का जो यूज है वो क्यों ऐसा यूज कर रहे हैं हम थिन लेंसेस का, वो मैंने बताया कि लाइट रे का डिस्प्लेसमेंट ना है। जो आपके पास ये अभी मैं बता रहा था कि लाइट रे अगर मैंने ऐसे डाली तो वो अनडेविएटेड चली जाए, यहां लेटरल डिस्प्लेसमेंट ना हो। तो यहां से लाइट रे नहीं गिर सकती, फिर 2 ही सरफेस मेरे पास बचते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। इसीलिए लेंस के लिए हम डेफिनेशन देंगे कि ऐसे सरफेस जहां 2 सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो सकता है वो लेंस कहलाते हैं। अब इनसे लेंस कैसे बनेंगे? इसका एक सरफेस प्लेन है और एक बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसीलिए इसे हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक। और ये भी कहलाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स, और इसका एक सरफेस प्लेन है एक कॉनकेव है, तो हम कहेंगे इसे प्लेनो कॉनकेव। ये सब हमें डिटेल में 12th में पढ़ना है, पर 10th लेवल पे हम जान सकते हैं कि इनसे आप कई तरह के लेंस बना सकते हैं। देखो 2 ये बन गए और एक इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो ये एक तरफ से ऐसा हो जाएगा बच्चों और एक तरफ से ऐसे बाहर निकला हुआ हो जाएगा। तो एक तो ये लेंस हो गया आपका, ठीक, या दोनों को इनको जोड़ दीजिए तो एक ये लेंस हो गया आपका, या इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में तो एक ये लेंस हो गया। तो कितने हो गए आप? प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव 2, और एक ये, और एक ये, एक और है। एक बार इसको गड्ढे में रखा, एक बार इसको बाहर से निकाला, एक बार उल्टा कर देते हैं इसको ऐसे, ठीक।
तो ये लेंस है, एक ये लेंस है, एक तरफ से कॉनकेव है, एक तरफ से कॉन्वेक्स है, एक तरफ से कॉनकेव है, एक तरफ से कॉनकेव है, वो कॉन्वेक्स है, एक तरफ से कॉनकेव है। इन दोनों में अलग नाम रखे जाते हैं। इसको कह सकते हैं बाई कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों तरफ से बाहर की तरफ निकला हुआ सरफेस आ रहा है, तो इसे बाई कॉन्वेक्स कहते हैं बच्चों। पर हम 10th लेवल पर इसे सिर्फ कॉन्वेक्स नाम से पुकारेंगे, और सबसे इंपोर्टेंट हमारे पास यही है, इसी को हम सबसे छोटा लिख रहे हैं, लेकिन जगह नहीं बची इसलिए, पर यही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, कॉन्वेक्स। और इसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है बच्चों, कॉनकेव। हम 10th लेवल पर यही दोनों पढ़ने वाले हैं। वैसे तो ये बाई कॉनकेव है, पर हम इसको अभी कॉनकेव ही कहेंगे। दोनों तरफ से कॉनकेव सरफेस आ रहा है तो ये कॉनकेव बन जाएगा। एक तरफ से प्लेन आ रहा है, एक तरफ से कॉनकेव, तो ये प्लेनो कॉनकेव। एक तरफ से प्लेन आ रहा है, एक तरफ से कॉन्वेक्स, तो ये क्या जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब इनमें ध्यान रख लीजिए, इनमें क्या होता है बच्चों, इनको थोड़ा सा और ऐसे गड्ढे में बनाया जाता है। गड्ढे बनाने से क्या हुआ, ये जो इसके सरफेस होते हैं ना, ये बाहर वाले, ये सरफेस थोड़े से कोने वाले चौड़े होते हैं और बीच वाला पतला होता है। इसमें उल्टा है, बीच वाला चौड़ा, कोने वाली पतली। तो ये इसमें किसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, कॉन्वेक्स का। तो इसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हैं, पर कॉन्वेक्स का ज्यादा प्रभाव है, तो हम इसे कहते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक, और इसे कहते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इस प्रकार से हमारे पास 6 लेंस हो गए, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, ये बाई कॉनकेव और ये बाई कॉन्वेक्स। भाई साहब ज्यादा जरूरी यही दोनों हैं। ये ऐसे मैंने समझाने को बता दिया है कि इतने सारे तरह के लेंस हम बना सकते हैं, पर हमें 2 ही पढ़ने हैं, एक ये है भाई साहब और एक ये है। और दोनों कैसे हैं, बहुत पतले हैं। क्यों पतले हैं, क्योंकि लाइट रे जाए तो अनडेविएटेड जाए, बस केवल झुकाव आए किसी वजह से, वो क्यों आएगा वो हम अभी समझाते हैं। तो हमें यही दोनों पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है इसका, जोर से बोलो कमरे, कॉन्वेक्स। क्या नाम है इसका, कॉनकेव। क्या पहचान है, कोनों में पतला बीच में चौड़ा, कोनों में पतला बीच में चौड़ा, ये कौन है, कॉन्वेक्स। और कोनों में चौड़ा बीच में पतला, ये कौन है, कॉनकेव। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। समझ आ रहा है, यही इनमें खास अंतर है। चलो अब हम इसको समझाते हैं कि इनको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग किस प्रकार से लाइट रे को कन्वर्ज करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, फैलाते हैं, इकट्ठी करते कैसे होंगे ये सब। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक सारी से ये बता रहा हूं, रिवाइज करते रहना, तुम्हें फैक्ट समझ में आने लगेंगे अपने आप। और वीडियो को एंड तक देखते रहें भाई साहब, पूरा आनंद आएगा। अभी तक क्या है कि मेरे पास जितने भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़े हैं वे क्लास लेने इसलिए और आते हैं, चलो 1-8 घंटे आनंद ही आ जाएगा जीवन का। पर ये क्या है कि मैं भी जब से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो मुझे ये लगता है पूरी दुनिया देख रही है, ऐसा दबाव आ जाता है भीतर से, इसलिए मैं पूरी आनंद ले नहीं पा रहा हूं। जिस दिन लेने आ जाऊं, जिस दिन मुझे ये लगना बंद हो जाएगा भाई साहब कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ नहीं, हमारे बच्चे ही देख रहे हैं, उस दिन आपको ये क्लास तुम्हें कॉमेडी से ज्यादा, पढ़ाई से ज्यादा कॉमेडी क्लास लगेगी, देखना। अभी रुक जाओ, धीरे धीरे आने वाला हूं मैं अपने पूरे जोश में। चलो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब कैसे इसको समझना है, लाइट रे कैसे इस पे डाली जाए, क्या क्या समझना है वो समझना। हम क्या करते हैं, लाइट रे ऐसे पे डालते हैं ना, पहले तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल रे डालना है। पैरेलल रे कहां से आती है बच्चों, एक बार जोर से बोलो कमरे में, जय माता दी। नहीं कि पैरेलल रे, हॉरिजॉन्टल रेज कहां से आती हैं, इनफाइनाइट से। मैंने क्या किया, इसको टुकड़े अलग अलग बना लिए। जैसे लाइट रे डाली इनफाइनाइट से आने वाली, इसके टुकड़े बना लिए बच्चों। देखो ये एक टुकड़ा बन गया, एक ये टुकड़ा बन गया। मैं जानबूझ के बना रहा हूं, तुम्हारा काम जानबूझ के ही कर रहे हो मां साहब, समझाने के लिए आपको भाई साहब। क्यों, समझो। मैंने आपको बताया था कि ये ग्लास स्लैब जैसे काम कर रहा है। ग्लास स्लैब अभी समझाया कि लाइट रे यहां से गई, यहां से बाहर निकली। ठीक, तो देखो ये जो आपका हिस्सा है इसका ऊपर वाला, और यहां सीधी लाइट रे आई, इसको जूम कर करके बनाते हैं। ठीक है, पहले वाले हिस्से को जूम करके बनाते हैं। तो इसका ये सर्कुलर भाग ऐसा चल रहा है, देखो देखो, इसका सर्कल उधर ही तो मिल रहा होगा कहीं, ध्यान समझना। तो सर्कल मिल रहा होगा तो ये सेंटर उधर ही होगा। तो लाइट रे सेंटर पे जाने वाली लाइट रे होती है नॉर्मल कहते हैं, कहते हैं क्या नहीं कहते, याद रखो। तो लाइट रे ऐसे आ रही थी हॉरिजॉन्टल भाई साहब, ये आ गई किसी एंगल थीटा पर, तो ये टुवार्ड द नॉर्मल झुकेगी। हाँ झुक गई, ओहो झुक के अब की बार क्या है, अब की बार का सरफेस इधर की तरफ जा रहा है, देखो ये गया। तो इसका नॉर्मल
इधर होगा, सेंटर इधर है। अच्छा फिर क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ जाती तो ऐसे झुकती, पर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाए तो ऐसे झुक गई ना। ओ हो, चलो एक आध और देखते हैं। फिर हमने आपको कहा कि इसमें थोड़ा सा एक सरफेस ऐसा और है, ये ऐसा जो सरफेस है इसमें भी हम देखेंगे ये थोड़ा सा गोले में झुकाव है, उसे झुकाव है तो इसका नॉर्मल इधर होगा भाई साहब। हाँ तो लाइट रे ऐसे आई टुवार्ड द नॉर्मल झुकी, फिर लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई तो ऐसे चली गई। ठीक है भाई साहब। तीसरा कैसा आ रहा है, ये बिल्कुल सीधा सा है, और हमने आपको बताया ये बिल्कुल प्लेन है, और प्लेन है तो लाइट रे अनडेविएटेड जाती है, हमने सीधी लाइट रे भेजी तो सीधी गई। फिर हम यहां पे आते हैं तो क्या हो रहा है, समझते चलना बिल्कुल ढंग से। हाँ तो इसका सरफेस कहां मिलेगा, देखो देखो ऐसे जो गोल आ रहा है गोल, तो सेंटर उधर होगा, सेंटर उधर होगा भाई साहब, सेंटर उधर, तो नॉर्मल ऐसे, लाइट रे ऐसे आई तो टुवार्ड द नॉर्मल झुकी, पहले टुवार्ड द नॉर्मल ऐसे तो नॉर्मल की तरफ, अभी फ्रॉम द नॉर्मल जाती तो ऐसे, क्योंकि रियर से डेंसर में आ रही है। फिर क्या हुआ, अब की बात देखो, सेंटर इधर है क्योंकि ऐसे गोल है, ऐसे गोल, तो सेंटर इधर आ रहा होगा, तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, वो गलत बन गया था, नॉर्मल वैसे बनेगा तो टुवार्ड द नॉर्मल झुकती तो ऐसे, पर डेंसर से रेयर आ रही तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो दूर को चली गई। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि ये लाइट रे कैसे हो रही, ऐसे झुकी और इधर से ऐसे झुकी, इधर से ऐसे झुकी, इधर से ऐसे झुकी, इधर से अनडेविएटेड गई। तो इस जगह को कहते हैं बच्चों ऑप्टिकल सेंटर, बीचों बीच वाली जगह को, क्योंकि यहां से लाइट रे अनडेविएटेड जाती है। तो आप चाहो तो डेफिनेशन ध्यान रख सकते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस का जो जगह है इसे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, यहां से लाइट रे अनडेविएटेड जाती है और यहां से ऐसे झुकती है। देखो तो ये सारे के सारे मैंने अलग अलग टुकड़ों से देखा, तो ये सारी की सारी एक जगह झुक गई, हॉरिजॉन्टल रेस एक जगह झुक गई, तो जगह जहां पे मिलती हैं उस जगह को क्या कहते हैं, फोकस। अनंत से आने वाली रे, हॉरिजॉन्टल रे यहां इकट्ठी हो गई तो ये जगह क्या कहलाएगी बच्चों, फोकस कहलाएगी। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस हो गया, और लाइट रे इकट्ठी करी है इसने भाई सब, देख लीजिए। और जब लाइट रे इकट्ठी करी है और यहां फोकस है तो हम कहेंगे इसको कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस कहेंगे इसे, कन्वर्जिंग लेंस। और समझिए इसकी खासियत। अब इसके लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं कन्वर्जिंग लेंस के लिए। ठीक, वही फिर से पुरानी बातें दोहरा रहा हूं। ठीक है, क्या क्या है पुरानी बातें, यहां जगह छोड़ दूं, ऑप्टिकल सेंटर तो ऊपर को लेके दे रहा हूं। ठीक, पुरानी बातें, अरे अरे अभी नहीं बताऊंगा पुरानी बातें, बहुत कर रही लफड़ा है। चलो देखो, ये मेरे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब क्या किया मैंने, ये जो बनाई है ना एक्सिस, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा हमने आपको बिल्कुल एज इट इज कहां बताया था, रिफ्लेक्शन में भी बताया है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इस वाली जगह को, ये बीच बीच वाली ये जगह है ना, इसे क्या नाम दिया है अभी, इस प्यार को क्या नाम दूं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है भाई, सब दे दिया, ऑप्टिकल सेंटर। अब और क्या क्या रह गया इसमें, हॉरिजॉन्टल से रे आई ये, और जहां इकट्ठी होकर इमेज बना दी वो जगह कहलाएगी प्रिंसिपल फोकस। ध्यान रखना, इसमें दो प्रकार के फोकस होते हैं। क्यों होते हैं, देखो, क्योंकि एक सरफेस अगर आप ऐसे देखें तो देखो एक सरफेस इधर आ रहा है, ठीक, और एक सरफेस उधर जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था लेंस क्या है, लेंस में दो प्रकार के, दो तरह की दो सरफेस है, दो सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है वैसा। तो ये हॉरिजॉन्टल रे आई ऐसे, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, और जहां पर इकट्ठी हुई वो वो क्या कहलाया आपका प्रिंसिपल फोकस। ये बीच वाली जगह जहां से लाइट रे अनडिवाइडेड जाती है वो क्या कहलाया आपका ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो है इसका ये कंप्लीट भाग अगर हम इसे नोटिस करते तो यहां पे कहीं इसका सेंटर 1 मिलता, पर इसे सेंटर 1 कह रहे हैं अभी 10th क्लास में, इसे सेंटर 1, इसे फोकस 1 ही कहेंगे, पर एक्चुअली ये सेंटर 2 है। देखो दूसरा सर, ये जो लाइन मिल रही है वो दूसरे वाले सरफेस की मिल रही है, लाइट रे इधर से जा रही है, तो ये कौन सा सेंटर है फिर, सेंटर 2। पर अभी हम कह रहे हैं, ध्यान रखना, सेंटर 2 क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि दूसरा सरफेस उधर मिलेगा, पहला सरफेस कहां मिला, इधर, तो पहला सेंटर इधर होगा ना भाई साहब, तो इसे कहेंगे सेंटर 2। तो यहां पे भी एक फोकस होगा इसके आधे पे, इसके आधे पे एक्चुअली होता नहीं है, पर स्पेशल केसेस में हो जाता है। ये आपको लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा 12th में,
तब डिटेल में समझ में आने लगेगा। अभी हम बस काम काम की बातें आपको बता रहे हैं। तो फिर यहां पर बीच में जो जगह आएगी इसे हम कह देते हैं मेन फोकस। मेन फोकस में और प्रिंसिपल फोकस में बड़ा अंतर है। अनंत से रे आए, जहां इमेज बने प्रिंसिपल फोकस। आई रिपीट, अनंत से रे आए, कहां से? अनंत से, और जहां इमेज बने प्रिंसिपल फोकस। और दूसरा, अगर यहां ऑब्जेक्ट रखा हो मेन फोकस पे तो अनंत पर इमेज बने। यहां तुमने दोनों बातें अलग कर दी। रमेश का लड़का सुमित, सुमित के पापा रमेश। नहीं, अनंत से रे आए, जहां इमेज बने वो फोकस, पर यहां ऑब्जेक्ट रखा हो तो अनंत पर इमेज बने तो उसे कहेंगे मेन फोकस, और जहां अनंत से आने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बने वो कहलाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस। वहां पे मिरर में एक ही फोकस हुआ करता था, जहां पे अनंत से आने वाले ऑब्जेक्ट की इमेज बनती थी, अनंत से आने वाली रेस की इमेज बनती थी, और वही प्रिंसिपल फोकस है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये बातें समझा पाया। ये हो गया आपके कॉन्वेक्स के लिए केस। इतनी बातें आपको ध्यान रहे। तो सेंटर से ये वाली रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस से ये वाली डिस्टेंस फोकल लेंथ, क्या हम ये सारी बातें पहले भी कर चुके हैं। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहेंगे बच्चों? फोकल लेंथ। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। मुझे लिखाने की जरूरत नहीं, आपको सारी बातें पहले से ही आती हैं। तो हम वीडियो क्यों देख रहे हैं? पहले आती हैं। रिवाइज करने के लिए हम पूरा का पूरा जो टॉपिक्स हैं आपके, पूरी जो 10th की फिजिक्स है, जैसे कि मैंने पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन 2.5-3 घंटे में पूरा कवर किया हुआ, छोटी छोटी 4 वीडियोस बना के। मेरा यही उद्देश्य है कि जब आप वो बोर्ड की तैयारी के लिए बैठे हैं तो आप 2-3 घंटे में सारा का सारा रिवाइज कर सकें और कंसेप्चुअली रिवाइज कर सकें। इसीलिए हम ये फर्स्ट टर्म के हिसाब से अभी वीडियोस बना रहे हैं। ठीक, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए सारे केसेस हो गए। अब हम आते हैं कॉनकेव के पे। तो कॉन्वेक्स एक बार समझा ही चुका हूं, तो कॉनकेव के लिए ज्यादा पैपे नहीं करता हूं, सीधे सीधे काम की बात पे आता हूं। ये कॉनकेव है, यहां पे भी हम इसको तोड़ के देखते हैं बच्चों। तोड़ेंगे ऐसे, जैसे उस कॉन्वेक्स को तोड़ा था वैसे ही इसको तोड़ते हैं। ठीक, कैसे तोड़ेंगे ये मैं आपको समझा ही चुका हूं। ऐसे करके इसके कुछ भाग बना लीजिए। 3 ही भाग बना रहा हूं अब की बार, ज्यादा भाग नहीं। ठीक, समझाने के लिए बस। लाइट रे ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं, तो आपको मालूम है कि पहला सरफेस ऐसे गोल गोल ये पड़ रहा है, तो इसका नॉर्मल सेंटर इधर आएगा कहीं, तो नॉर्मल इधर आएगा, तो हॉरिजॉन्टल रे गई टुवार्ड द नॉर्मल झुकी, तो ऐसे हो गई थोड़ा सा। फिर इसका सेंटर इधर आएगा, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, क्योंकि पहले रेयर से डेंसर आ रही तो टुवार्ड द नॉर्मल, फिर डेंसर से रेयर आ रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे फैल गई और ये ऐसे सीधी गई। और यहां से क्या हुआ, यहां पे भी ऐसे, इसका सेंटर इधर, तो ये आ रही होगी नॉर्मल, और ये लाइट रे गई टुवार्ड द नॉर्मल झुकी, क्योंकि नॉर्मल की तरफ इधर झुक गई, और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल फिर ऐसे झुक गए, तो ये लगेगा कि पीछे से आ रही। ठीक, मैं कॉन्वेक्स में डिटेल में बता चुका हूं, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तो लाइट रे जब पीछे से आ रही हैं तो कहीं मिल नहीं रही, तो मुझे लगेगा कि पीछे से मिलके आ रही। ये कॉनकेव है और लाइट रे को ये क्या कर रहा है? फैला रहा है। ये हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि एक बार टुवार्ड द नॉर्मल, एक बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल से 2 बार फैल गया, और ये लाइट रे कभी मिल ही नहीं सकती अब, तो मुझे ये लगेगा ना पीछे से आई है मिलते हुए। देखो रेल की पटरियां हैं 2, अगर वो पैरेलल हैं तो वो कहीं नहीं मिलेंगी अनंत तक, और अगर वो थोड़ी सी ऐसे हैं तो पक्का आगे जाके मिलने वाली हैं, पर अगर ऐसी जा रही हैं तो वो और कभी नहीं मिल सकती अब तो इसका मतलब पक्का पीछे से मिलके आई होंगी ना। तो केवल पैरेलल रेस ऐसी होती हैं जो कभी नहीं मिलती, और जो ऐसे हैं तो वो आगे मिलने वाली हैं, और ऐसे हैं तो वो पीछे मिलके आई। यस और नो? तो यहां पर ये रेस मुझे लगेगा पीछे से मिलके आई हैं, तो जिस जगह से मिलके आई हैं उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। बोलो क्लियर? और ये डिस्टेंस कहलाएगी फोकल लेंथ। समझ आया? ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगी और ये फोकस कहलाएगा। अब आप ये समझ जाइए कि लाइट रे को ये फैला रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, और वो जो कॉन्वेक्स था वो लाइट रेस को इकट्ठी कर रहा था, इसीलिए हम इसे कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। तो ये 2 प्रकार के लेंसेस हमें पढ़ने। ठीक, अब इनके यूज पढ़ते हैं, इनसे रे डायग्राम बनाना सीखते हैं, किस प्रकार से ये इमेज बनाएंगे। इमेज सब कुछ हमने आपको पहले ही बता दिया, इमेज कैसे बनती है, और ये इमेज बनाएंगे कैसे भाई साहब। समस्या नहीं है, मजा है। देखो अभी बनाना सिखाते हैं, 1 मिनट में ऐसे बना दो कि इमेज, कटरीना बैठी है, दीपिका, आलिया, सबकी इमेज ले ऐसे बनेंगे, अभी देखना थोड़ी देर में। तो इसमें ज्यादा और चीजें नहीं बतानी। इसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये फोकस हो गया,
और एक सरफेस इधर पड़ रहा है तो पहला सेंटर इधर पड़ गया और दूसरा सरफेस देखो ऐसे, ये गोल गोल ही तो है, तो इसका दूसरा सरफेस इधर पड़ेगा तो ये सेकंड सेंटर हो जाएगा, और इधर सरफेस पहला पड़ रहा था ये फर्स्ट सेंटर हो जाएगा। ये सारी बातें वही रिपीट हो रही हैं, वही बार बार सेम कहानी है। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं, रे डायग्राम बनाना सीखते हैं। रे डायग्राम, रे डायग्राम कैसे बनेगा? ये रे डायग्राम क्या चीज है, ये क्या आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा? ये आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस के सामने कहीं रखा हो तो उसकी इमेज कैसी और कहां बनने वाली है। इसे हम दो रेस की मदद से ही बता देते हैं। एक्चुअली ये हमारी दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उससे अनंत रे डाइवर्ज हो रही है, क्योंकि हमारे पास रेस की कोई गिनती नहीं। या इस बल्ब में से कितनी लाइट रे गई, तुम्हारी आंखों में कितनी लाइट रे घुस रही है मोबाइल में से, इसकी कोई गिनती नहीं। तो हम कहते हैं मान लो कि वो अनंत है, पर इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे चाहिए, तभी तो काट के इमेज बनेगी भाई साहब। इसीलिए हम दो रे का इस्तेमाल करते हैं। पर हमारे पास जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके लिए कुछ फिक्स्ड पोजीशन है। क्या क्या है वो समझिए। वो पोजीशन पहले मेरे पास क्या थी, यहां पे लिखता जा रहा हूं, अनंत। पहले मैं लाइट रेस को अनंत से लाया, पहला एक केस। अब देखो बच्चों, इसका सेंटर यहां पड़ेगा, लाइट रे इधर ही चलाते हैं, ऑब्वियसली हमारे लिखने की स्टाइल लेफ्ट टू राइट है। ठीक, तो पहला सेंटर यहां पड़ गया, पहला फोकस यहां पड़ गया। ठीक, ऐसे ही दूसरा फोकस इधर पड़ा, दूसरा सेंटर इधर पड़ा। अब मेरे पास यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है, जगह नहीं घेर रहा हूं, अभी इमेज बनानी पड़ेगी इसलिए। ठीक, तो अब मैं आपको बता दूं, मेरे पास पोजीशन हो गई पहली अनंत, फिर अनंत से सेंटर के बीच में कहीं, फिर सेंटर, फिर सेंटर से फोकस के बीच में कहीं, फिर फोकस, फिर फोकस। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो एक तो अनंत, मुझे पता ही नहीं पीछे कहां अनंत। ठीक, फिर मैं आया सेंटर पर, नहीं सेंटर से अनंत के बीच में कहीं, जैसे मान लो सेंटर से पीछे, तो ये बता सकता हूं, अनंत पे नहीं बता सकता। लेकिन मान लो जैसे सेंटर है आपका, रेडियस आपकी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, तो आपके पास सेंटर हो गया 30 सेंटीमीटर पर। कहां से नापती है सारी डिस्टेंस है? सारी डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाती। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस हमने कहा 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई। अगर ऑब्जेक्ट रखा 40 पे तो हम कहेंगे सेंटर से पीछे रखा है। अनंत पे रखा है वो तो अलग केस है, वो कलर ही अलग है, तो हम कहेंगे बियॉन्ड सेंटर, बियॉन्ड C1। ठीक, जैसे 40 पे है, 50 पे है, 60 पे, 80 पे, जो सब बियॉन्ड सेंटर है। और 30 पे था तो 30.0000, 10-20 पीढ़ियां जीरो लगाते रहे, 18-20 फिर और पैदा हो, बेव जीरो लगाते रहे, तब तक वो कहां कहा जाएगा? बियॉन्ड सेंटर। ओके, देखो अब बियॉन्ड सेंटर के बाद थर्ड केस क्या आया है? थर्ड केस आपका आया है सेंटर 1, यहां पे रख दो एट C1, यहां रखा हो ऑब्जेक्ट। चौथा केस है आपके पास बच्चों C1 और F1 के बीच में, यानी कि बिटवीन C1 एंड F1। हाँ, ये चौथा को यहां लिखे दे रहा हूं। ठीक है, पांचवा केस क्या है बच्चों? एट F1, और लास्ट केस है आपका बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। मतलब F1 पे, फिर आपके पास यहां जगह बची ऑप्टिकल सेंटर से F1 के बीच में। तो भाई अनंत पर रख के तो हमने आपको बता दिया, इकट्ठी होकर फोकस पे इमेज बन जाएगी। अब एक ऑब्जेक्ट को अनंत यहां सेंटर से पीछे रखते हैं सेकंड केस में, तब रे डायग्राम बनाते हैं। तो अब क्या रख लें? सबसे आसान, सबसे होनहार, सबको उजाला करने वाली हमारी प्यारी मोमबत्ती, इसी को हम रखेंगे। अब यहां से दो रे गई, पहले नियम बता चुका हूं, फिर दोबारा बता रहा हूं। रे डायग्राम के लिए ये नियम ध्यान रखें, हमेशा रे डायग्राम बनाते समय आप टॉप से दो रे ले जाएं, क्योंकि बॉटम पे तो ये रखा है कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे जाएंगे, ऐसे तो अनंत रे जा रहे होंगे चारों तरफ, पर मुझे दो रे से ही रे डायग्राम बनाना आ जाता है। और जो रे आपकी ऑप्टिकल से जो प्रिंसिपल एक्सिस होके जा रही है ऑब्जेक्ट से, वो तो सीधी ही गई, वो तो जहां पे जाएगी वहीं मिल रही है, ये मान लो, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर होके जा रही है तो अनडेविएटेड जाएगी। पर टॉप से दो रे ले जानी है, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखें कहां से? एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो रे जा रही होगी, वैसे अनंत रे जा रही है वो फिर कह रहा हूं मैं आपसे, पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो जा रही होगी वो लग रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल गई है, तो फिर हॉरिजॉन्टल रे कहां काट के जाती है बच्चों? फोकस को। पूरा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, बिल्कुल सर। तो पहली रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और वो फोकस को काटते हुए गई, और दूसरी रे आपको ले जानी है बच्चों
ऑप्टिकल सेंटर पर, ये गई आपकी ऑप्टिकल सेंटर पर। ऑप्टिकल सेंटर पर जाने वाली रे अनडेविएटेड जाती है, गाड़ी नंबर 12,512 प्लेटफॉर्म नंबर 2 होकर जाती है। ओ तेरी, ये गई ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे अनडेविएटेड जाती है, और जहां इमेज बनाएगी वो जगह ये है, क्योंकि क्योंकि बच्चों बॉटम से जाने वाली रे वो तो सीधे सीधे निकल गई ऑप्टिकल सेंटर होकर, तो ये आपकी इमेज यहां पर हमने तैयार कर दी। ये मोमबत्ती आपको बनी हुई दिखाई दी, ये हो गया इसका रे डायग्राम। तो पोजीशन भी आपको दिखाई दे रही है कि पोजीशन ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे है तो इमेज दूसरे सेंटर से पहले है, ठीक पलट के बन रही है। और ये साइज भी जो होता है एक्चुअली इससे बड़ा होता है। मैं यहाँ पर रे डायग्राम थोड़ा सा छोटा सा ही बना रहा हूं, इसलिए आपको ढंग से दिखाई नहीं दे पा रहा। ये साइज और ये साइज तो मैं दिख रहा होगा थोड़ा सा लंबा है, हल्का सा ये लंबा आएगा। ऐसे करके हम इसके साइजेस लिखेंगे, एक तरीका बनाएंगे, एक लेंस फॉर्मूला बताएंगे जिसके द्वारा आपको ये बता देंगे कि यहाँ मान लो 2 सेंटीमीटर का है तो ये इमेज कितने सेंटीमीटर की बन जाएगी, मैग्निफिकेशन वगैरह न्यूमेरिकली हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। अभी डायग्राम कैसे बनाना है वो आप सीख लीजिए। अगर आप वैसे भी नाप के बनाएंगे तो उससे ज्यादा सटीक वैल्यूज तो नहीं मिल पाएंगी। आप एक बार न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, जो फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे उनसे सटीक वैल्यूज मिलती हैं। तो 2-3 रे डायग्राम्स और बनाते हैं तो आपको ढंग से समझ आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने कौन सा कर लिया, इन्फिनिटी वाला कर लिया और बियॉन्ड सेंटर। अब ये 1 2 3 4 और कर ले रहे हैं, ठीक। चलो पहले इसका कैसे बनाना है एक बार रिपीट करके बना के देखिए। चलो 4 और बनाते हैं। हाँ तो एक बार सेंटर पर रख लेते हैं। चलो यहीं पे वही अपनी प्यारी सी मोमबत्ती, और फिर से वही नियम, 2 रे भेजनी है, एक ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो जो रे जाएगी वो फोकस से काटते हुए जाएगी। ये रे तो फिक्स है बच्चों, क्योंकि अनंत से आने वाली रे ऐसी, ठीक। तो ये कहां काटती हुई जाएगी, फोकस पे। तो दूसरी रे अनडेविएटेड गई, कहां मिली भाई साहब, ये मिलती है यहां सेंटर पर। ये इमेज बन जाती है सेंटर पर, क्योंकि ये दूसरी रे जो जा रही है वो काट गलत जगह गई, थोड़ी सी गलत काट गई है, थोड़ी सी गलत, ये यहीं पे आगे काटती है, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे आके ये काट जाती है और यहाँ सेंटर पे टॉप बन जाता है। बॉटम तो आपको मालूम ही है, अनडेविएटेड जाने वाली रे बॉटम ये है, टॉप ये। आपको नियम यही ध्यान रखना है, टॉप से 2 रे भेजनी है, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से काटते हुए जाएगी। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि सेंटर पर इमेज बन रही है, फोकस से पीछे बन रही है। फोकस से काटने से हमें क्या पता चल जाता है इधर कि फोकस से इमेज आगे बन रही है या पीछे बन रही है, ठीक। तो आपके पास 2 केस हो गए। आपको ये भी मालूम है कि ये इमेज कैसी बनी है बच्चों, रियल इमेज बनी है, क्योंकि रे एक्चुअली मीट कर रही है। मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का अंतर। जब रे एक्चुअली मीट करें तो ऐसी इमेज कहलाती है रियल इमेज, और जब मुझे लगे कि रियल जो रे है वो मीट कर रही है पर वास्तव में ना मिले, तब वो कहलाती है वर्चुअल इमेज। जैसे अभी बताया था, देखो कॉनकेव के केस में ये ऑब्जेक्ट की रे से फैल गई तो मुझे लग रहा था पीछे से मिलके आ रही, तो ये होगी वर्चुअल, जब लगता है और वास्तव में होता नहीं है, ठीक है भाई साहब, ये ध्यान रखना है आपको। तो एक बार दूसरा के बाद ये तीसरा केस हो गया। तो यहां पर इमेज जो आती है इसकी साइज सेम ही होती है और पलट के बन जाती है। तो पहले इस वाले केस में थोड़ा सा लार्ज आ रही थी और इस वाले केस में सेम साइज की आ रही है, पर आ सब कौन सी रही है, पलट के बन रही, यानी इन्वर्टेड आ रही। हाँ, हम इसका एक चार्ट बनवाएंगे आगे, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, केवल आप रे डायग्राम बनाना सीख जाए इसलिए। बाद बाकी हम एक चार्ट बनवाएंगे, फॉर्मूलों से सॉल्व करवाएंगे, ये सब आपके लिए मैंने पहले से तय कर रखा है। अब जब आप लास्ट कर रहे होंगे ना चैप्टर की सारी वीडियोस आप खत्म करेंगे, गारंटी से कह रहा हूँ भाई साहब, एक डाउट नहीं बचेगा। और अगर जितने क्वेश्चंस आपको दिए जाएं, जितने भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में आपको क्वेश्चन मिले, आप पूरे कर लेंगे तो इस पूरे चैप्टर की तो ये गारंटी है कि सीबीएसई में या फिर नॉर्मल कंपटीशन एनटीएससी ओलंपियाड में आपका एक भी क्वेश्चन इधर से नहीं रहेगा, और किसी सब्जेक्ट की गारंटी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अगली बार ऑब्जेक्ट को रखे ले रहे हैं बिटवीन C1 एंड F1, यानी कि सेंटर 1 और F1 के बीच में। वही फिर से हमारे पास एक ही तोप है, मोमबत्ती। ओहो 2 रे भेजनी है फिर से। मुझे उम्मीद है कि अब आपको पूरा तरीका समझ आ गया होगा। ये फोकस से ऐसे जा रही होगी और ये पीछे से आ रही होगी, और यहाँ ये इमेज बना रही होगी, और ये एक बड़ी इमेज बन जाएगी। बोलो बन गई कि नहीं, ये समझ आया कि नहीं आया, ठीक। तो इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं। तो इमेज कहाँ पहुंच गई, यहाँ पे आपका फोकस है ना F2, यहाँ पे आपका सेंटर 2, तो ये सेंटर 2 से पीछे चली गई। तो जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं क्या इमेज दूर जा रही है,
ठीक है, तो ये इमेज दूर चली जा रही है, ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है और साइज बढ़ता चला जा रहा है। देखो हर बार साइज थोड़ा सा बड़ा ही हो गया है। अब देख लीजिए अगला इसका केस। अगली बार बच्चों ऑब्जेक्ट को देखो कहां कहां तक हमने सॉल्व कर लिया, ये सेंटर और F1 के बीच में रख लिया। अब हम एक बार F1 पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, F1 यानी कि फोकस वन पे। तो फोकस वन पर जैसे ही हमने मोमबत्ती रखी और वहां से टॉप से दो रे भेजी, तो एक रे तो फोकस होके ऐसे गई और दूसरी रे ऐसे चली गई। ये रे पैरेलल जा रही हैं बच्चों, ये कहीं मिल नहीं पाएंगी। कहीं मिल नहीं पाएंगी तो मुझे लगेगा कि ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी। तो इनफाइनाइट दूर जाके नीचे बड़ी सी इमेज बना रही हूँ, क्योंकि बॉटम तो यही है, टॉप नीचे पहुंच जाएगा। तो कैसी इमेज बनेगी? बहुत बड़ी एनलार्ज्ड इमेज, हाईली एनलार्ज्ड इमेज। और कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे, क्योंकि ये रे कैसी चली गई बच्चों? पैरेलल चली गई हैं। तो ठीक, तो मैंने पहले भी आपसे कहा था जब ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा हो तो इमेज फोकस पे बनती है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखो तो इमेज कहां पहुंच जाती है? इनफाइनाइट पर। और ये वाला केस हो गया। और इसमें इमेज का केस कैसा है? इमेज कैसी बन रही है? बहुत बड़ी। तो ये 5 केस हो गए, छठवां केस और देख लीजिए। ठीक है भाई साहब, तो आपके सामने लास्ट केस रख रहे हैं बच्चों, जिसमें ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, यहां कहीं। देखो यहां रख ले रहा हूं अब की बार। ये बड़ा महत्वपूर्ण केस है लास्ट वाला। ये महत्वपूर्ण क्यों है? धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा, अभी बताता हूँ सारी की सारी बातें। यहां से एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे भेजी, ये गई ऐसे। ठीक, एक ऑप्टिकल सेंटर पे ये गई ऐसे। तो देखो क्या ध्यान से हमें देखने पर ये समझ आएगा कि ये दो रे जाकर के और फैलती जा रही और फैलती जा रही। तो ये आगे तो मिलने से नहीं, तो क्या लगेगा? पीछे से मिलके आई है, वही पुरानी कहानी। तो मुझे लगेगा कि ये पीछे से मिलकर आ रही हैं, कहीं ना कहीं गुण खिलाकर। ओहो हो। तो यहां इमेज बन जाएगी ना एक, लगेगा। और तो ये इमेज लग रहा है, तो कैसी इमेज हुई बच्चों? वर्चुअल, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, तो एक देखो, जब मैंने ऑब्जेक्ट को पास रखा तो अपने आप एक वर्चुअल और एक बड़ी इमेज बन गई, और सेम हाइट की, बिना पलटी हुई बनी। तो इसे इरेक्ट इमेज कहते हैं, एनलार्ज इमेज कहते हैं, और वर्चुअल इमेज कहते हैं। और ये केस ऐसा आया, देखो ऑब्जेक्ट के 5 केस बने थे ना कॉन्वेक्स में, पिछले जो 5 रे डायग्राम बनाए उनमें सारी इमेज आगे और पलट के बन रही थी। और जब लास्ट केस है तो वहां इमेज पीछे और बड़ी बन रही है। ये क्या होता है? पलट के नहीं बन रही। इसको कैसे यूज करते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस को तुमने देखा, बूढ़े बाड़े ऐसे करके किताब पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसे पास एक छोटा सा लेंस लगा लेते हैं, यूं 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 ऐसे करके देख रहा है बुड्ढा। वो क्या है? वो यही है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के पास जब ऑब्जेक्ट रख लिया, देखो जी, देखो पास आ गई मोमबत्ती, तो जैसे ही पास ऑब्जेक्ट रखते हैं इमेज बड़ी बन जाती है। इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। यानी कॉन्वेक्स लेंस को पास रख के हम माइक्रोस्कोप की तरह से भी काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी इमेज बनाने का ये डायग्राम, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चों इसमें केस। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं एक मैग्नीफायर लेकर के उसे कहां रखना चाहिए, आपको ऑप्शन दे सकता है। जैसे एक क्वेश्चन दे देगा, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 centimeter can be used as magnifier when object is placed। और आपको ऑप्शन दे देगा इस बार। सब्जेक्ट जैसे ऐसे जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे दे देगा, और आपको ऑप्शन दे दिया, मान लो 6 सेंटीमीटर, बी 7 सेंटीमीटर, सी 4 सेंटीमीटर और डी 10 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट को मुझे कहां रखना चाहिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफायर जैसा काम करे। तो मैंने कहा इसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखो। और फोकस कितने पर? इसका 5 पर। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखना चाहिए आपको? 6 तो ये पीछे हो गया ना, 7 भी पीछे हो गया, 10 भी, तो आपको रखना चाहिए 4 सेंटीमीटर पर। तो ऐसे करके आपसे केस भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। रे डायग्राम सबके ये हैं, ऐसे इमेज बन रही है। ये 6 के 6 केस यहाँ आपको कॉन्वेक्स के सिखाए गए। ये बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि 6 के 6 केस कॉनकेव मिरर के सिखाए जाते हैं। बिल्कुल आप ये सिमिलर तरीका ध्यान रखें, जैसा जैसा कॉन्वेक्स लेंस में होता है वैसा वैसा कॉनकेव मिरर में होता है। अब इसका उल्टा हम आपको बता रहे हैं, कॉनकेव लेंस उसमें सिर्फ 2 ही केस बनना है, जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में बनना है। समझना ध्यान से, कॉनकेव लेंस यहाँ एक फोकस बनना था, यहाँ सेंटर। मैं ऑब्जेक्ट को पहली बार
मुझे मालूम है पहली बार तो मैंने कहाँ रखा, इन्फिनिटी पर, तो फैलकर इमेज यहाँ बन गई फोकस पर। ठीक, तो अब की बार दूसरा केस, मैं मान लो सेंटर से पीछे कहीं ले लूँ, मैंने यहाँ पे मोमबत्ती रखी बच्चों, ये मोमबत्ती रखी, एक रे ऐसे गई, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड गई, तो ये अनडेविएटेड चली गई, और जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो फैल जाती है, तो मुझे लगता है कि वो पीछे से मिलके ऐसे आ रही होगी। तो यहाँ पे ये यहाँ तो फोकस होता, पर ये रे तो इस वाली को यहीं मिल गई ना, फोकस से पहले ही, तो इमेज यहाँ बन जाएगी, छोटी बन जाएगी, पर कैसी बन जाएगी, इरेक्ट, हाइट पलट के नहीं बन रही, ये इन्वर्टेड नहीं है, ये इरेक्ट है और साइज छोटा हो गया है। इसके बाद अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को और पास ले आता बच्चों, पास लाओ, पास लाया तेरे, यूं सताया मुझे, फिर तेरे लिए मजबूर किया, मजबूर किया, हो आवारा। देखो अब की बार मैं थोड़ा और पास ले आया हूं, ठीक, पास लाने पे क्या हुआ, ये रे फिर फैली, मुझे लगेगा कि ये पीछे से आ रही है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से होके अनडेविएटेड गई, तो इमेज कहां बन गई, इमेज यहां बन गई। तो देखो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाऊंगा, इमेज भी थोड़ी पास होती चली जाएगी, ऑब्जेक्ट और पास आएगा, इमेज पास आती जाएगी, बस इसमें ऐसे केस बनते हैं, और पास ले आओगे इमेज और पास आ जाएगी, यहाँ फोकस के यहाँ पे ले आओगे पोल पे, तो यहाँ इमेज आ जाएगी। मतलब इसमें दो ही केस रहते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पर, पहला केस क्या है, एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां, एट फोकस। सेकंड केस, कहीं भी इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, कहीं पे भी, तो इमेज कहां बन रही है, फोकस से आगे ऑप्टिकल सेंटर तक खिसक रही है, तो कहां पर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये दो केस होते हैं कॉनकेव के, ये दो प्रकार के रे डायग्राम इसमें बनते हैं। कुछ और केसेस बन सकते हैं 6, पर वो रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं बन सकते, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की कहानी है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे ही है कि ऑब्जेक्ट की जो रे आ रही है ये अभी रियल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकल रही है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसे लग रहा हो कि ऑब्जेक्ट वहां रखा है, पर वास्तव में वहां ना हो। जैसे मैं छोटा सा यहाँ समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस रखा है, और यहाँ पे रे आ रही और यहाँ पे इकट्ठी होती है, ऐसे मान लो है, पर तुमने क्या किया, कॉनकेव लेंस यहाँ लगा दिया, तो कॉनकेव लेंस को लगेगा कि ऑब्जेक्ट वहां रखा है, पर वास्तव में वहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं। तो ये ऐसी कहानी ये कहलाएगी कि ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, वहां वास्तव में कोई ऑब्जेक्ट नहीं, बस मुझे लग रहा है। ऐसा हम 12th में पढ़ेंगे, और वहां पे साइन वाइन भी बदल जाते हैं, वो सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब मैंने जो जो चीजें आपको बताई हैं, रे डायग्राम्स कैसे बनाना है, उससे पोजीशन इमेज की, साइज कैसा बन रहा है, पलट रही है या सीधी रह रही है, अभी सिर्फ बनाना सिखाया मैंने इमेज को। अब इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन बनाने के लिए हम सीखेंगे लेंस फॉर्मूला और एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, जिससे साइज कितना बड़ा या छोटा बन रहा है, और ये दोनों चीजें हम सीखेंगे साइन कन्वेंशन के साथ। हालांकि साइन कन्वेंशन आपको रिफ्लेक्शन में भी बताया गया है, रिफ्रैक्शन में दोबारा बताया जाएगा। अब जो अगली वीडियो आपकी बनेगी उसके बाद ये गारंटी हो जाएगी कि भाई साहब कोई भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कैसा भी हो फिजिक्स में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी तक का भी जो भी पोर्शन रहा है, इमेज कैसे बननी है, इनके यूज क्या है, ये आप एक छोटा सा मेरी तरफ से काम और कीजिएगा। बुक में से थोड़े थोड़े देखो यूज यहाँ पे लिखाने के अलावा मैंने एक यूज बताया कॉन्वेक्स का जो ज्यादा यूजफुल था, बाद बाकी आपको यूज अपने आप ही लिखने हैं। सेविंग मिरर के रूप में कौन सा लेंस यूज किया, सॉरी मिरर तो वो अलग हो गए, लेंस का कहाँ कहाँ कौन कौन से लेंस का यूज किया जा सकता है। एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस का यूज माइक्रोस्कोप्स में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में, सिंपल माइक्रोस्कोप में, इनमें किया जाएगा, टेलीस्कोप में किया जाएगा, तो कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा यूजफुल है। बाद बाकी आपको और डिटेल में हम लास्ट अगली वाली वीडियो में बताएंगे। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लग रहा है मैं आज अपना पूरी तरीके से आपको यहाँ बता पाया हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सारी की सारी बातें मेरी बताई हुई समझ आ रही हैं। जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है मुझे बताते रहिए, मैं इम्प्रूव करके और बनाता रहूँगा। इसी के साथ मैं ये कथा यहीं समाप्त करता हूँ, और एक सजेशन मुझे और दीजिएगा कि फर्स्ट टर्म में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कैसे जो वीडियोस में एक बनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए आप मुझे सजेशन जरूर दीजिएगा। और यहीं करते हैं खत्म। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।